गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये सिद्ध किया था कि जब भी हम प्रक्षेप गति करवाते हैं किसी भी पिंड की, तो प्रक्षेप गति करते समय वो जो पथ में जाता है, जिस पथ का वो अनुसरण करता है, वो पथ कैसा होता है, वो पथ परवलयाकार होता है। अब एक चीज़ काफ़ी पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि जब ये परवलयाकार गति करता है, परवलयाकार गति तो करता ही है, ये जो हमने कल डेरिवेशन किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परवलयाकार गति तो करता है, लेकिन उस गति के साथ साथ जब उसका उड्डयन काल क्या होगा और उसका क्षैतिज परास क्या होगा, ये चीज़ें भी बेटा वहाँ पर पूछी जाती हैं। ठीक है, अब उड्डयन काल हम किसे बोलेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं। परवलयाकार गति होती है तो हमने समझ ही लिया था, ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, परवलयाकार गति और आज जो बता रही हूँ उड्डयन काल और क्षैतिज परास, ये 101% एग्ज़ाम में पूछा जाता है बेटा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जब हमने क्या किया था, इस तरीके से हमारा चित्र था, यहाँ से हमने क्या किया था, फेंका था और नीचे की तरफ वो आया था पिंड। ठीक है, इसको हमने ओ बना दिया था। अब जब ये नीचे की तरफ आता है बेटा, ठीक है, तो कुछ देर तक तो क्या करता है, ये क्षैतिज गति करता है और कुछ देर बाद वो फिर कैसी गति करने लगता है, ऊर्ध्वाधर गति करने लगता है। ठीक है, अब हम उड्डयन काल किसे बोलेंगे, तो उड्डयन काल वो काल होता है जब आपका पिंड हवा में होता है ना। तो जैसे ही आपने उसको यहाँ से छोड़ा, उसके बाद वो कहाँ आ गया, वो हवा में आ गया। कब तक हवा में रहेगा, जब तक कि वो यहाँ तक नहीं आ जाता, तब तक वो क्या रहेगा, हवा में रहेगा। यहाँ पर भी हवा में है, यहाँ पर भी हवा में है, यहाँ पर भी हवा में है, यहाँ पर भी हवा में है। तो जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक वो क्या रहेगा, हवा में रहेगा। तो हमें ये निकाल के देना है कि जो उड्डयन काल है कितनी देर तक हवा में रहेगा, वो हमें यहाँ पर निकाल कर देना है। तो ठीक है, उड्डयन काल निकालने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा बेटा, हमें करना पड़ेगा वाई डायरेक्शन का यूज़। ठीक है, एक्स का नहीं, हमें वाई का करना पड़ेगा, नीचे की तरफ वो आएगा क्योंकि। तो हमने सेकेंड जो दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है गति का, वो लिया है और वाई डायरेक्शन में वाई बराबर किसके हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। ठीक है, ए की जगह हमने पहले भी लिया था कि ए को हमने क्या मान लिया था बेटा, ए वाई क्या था, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण वर्क कर रहा था, तो गुरुत्वीय त्वरण हमने यहाँ पर लिख दिया। और जो प्रारंभिक वेग था वो तो क्या मान लिया था हमने, वाई डायरेक्शन में 0 मानकर चल रहे थे। तो जब वाई डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग हम 0 मानकर चल रहे थे, तो यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली टर्म तो हो गई पूरी की पूरी 0। ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास में टी स्क्वायर की, हमको टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो हम टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2y अपॉन में जी, और टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस y को हमने क्या माना था, यहाँ पर एक सर्टेन हाइट बताई थी ना, तो हमने उसको मान लिया था कि वो क्या था, h था। ठीक है, तो y बराबर किसके हो गया, h के, तो ये हो जाएगा 2h अपॉन में g। तो t की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी बेटा, t की वैल्यू निकल के आ जाएगी वर्गमूल में 2h अपॉन में g। तो यही क्या कहलाएगा हमारा, यही कहलाएगा हमारा उड्डयन काल। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि जब उड्डयन काल होता है तो उसका क्षैतिज परास कितना होता है। तो क्षैतिज परास में आप देखिए, क्षैतिज परास जो होता है मतलब जब वो हवा में चला तो कितनी देर तक वो क्षैतिज दिशा में चला, ये हमें निकालना है। ठीक है, जब वो हवा में चल रहा था ना, तो कितनी देर तक वो क्षैतिज दिशा में चला है, क्षैतिज चला है, और कितनी देर वो ऊर्ध्वाधर चला है। तो हमें क्षैतिज निकालना है कि क्षैतिज परास क्या है। तो क्षैतिज परास को हमने आर से डिनोट कर दिया है बेटा, ये हो जाएगा किस डायरेक्शन में, यू एक्स, तो ये u और ये टाइम हमको निकालना है t, तो ये t की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी टाइम की, वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो r बराबर हो जाएगा u 2h अपॉन में g के वर्गमूल में। तो इस तरीके से हम क्षैतिज परास और उड्डयन काल भी निकाल सकते हैं।